वक्त की खबर देहरादून से है, जहां रिटायर्ड जज ने किया कॉमन सिविल कोड का विरोध। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड जस्टिस आनंद वर्धन ने कहा कि यदि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो हम उसका विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर आनंद वर्धन देहरादून में मानवता का संदेश कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए द्वेष भावना से उत्तर प्रदेश में मदरसों की जा रही जांच को भी अनुचित बताया। देहरादून से अमान उस्मानी का मैं लाइफ लॉ मेंबर हूँ, सेक्रेटरी हूँ। कोई भी कार्रवाई हो तो हम उसको करेंगे। मेरा सवाल ये है कि देश भर में मानव अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इंडेक्स में हम कितने ऊपर पहुँच गए हैं, हमें क्या क्या और इसमें प्रयास करने चाहिए ताकि जो मानव के अधिकार वो मिलते रहें। देखिए, मानव अधिकार का हनन हो रहा, वायलेशन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, हम अवेयरनेस नहीं है, हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे रियल राइट्स क्या है। इसी के तहत हम ये मुहिम शुरू की हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने, और मेरा अब्दुल्ला साहब से भी और आदिल से भी ये गुजारिश है कि वो एक जन जागरण अभियान करें उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली एनसीआर के एरिया में, यूपी के अंदर, दिल्ली में, और वहाँ जनता के बीच में जाए, शहरों को छोड़कर आम लोगों के बीच में जो ग्रामीण में रहते हैं वहाँ क्षेत्र में जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताएं, जानकारी दें, और उनके साथ कोई ऐसा कोई हनन हो रहा है तो मेरी आपकी मीडिया के द्वारा, मीडिया भाइयों के द्वारा गुजारिश है कि वो हमारे संज्ञान में, हमारी कमेटी में दें, और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। ये मेरा पूरा वादा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्विटी की बात करता है, लेकिन हम देख रहे हैं यूपी सहित कई सूबों के अंदर खालिस एक मजहब यानी कि मदरसे जो है इस्लाम मुसलमानों के, उन्हीं की जांच की जा रही है। क्या ये हमारा जो आइन है उसके खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, जहां तक आपने कहा जांच की, जांच होने में कोई बुराई नहीं है। जस्ट मैं बात कंप्लीट कर दूं। जांच होने में, किसी भी जांच होने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि जांच से सच्चाई खुल के आती है। पर जहां कहीं द्वेष के कारण धर्म के नाम पर किसी एक व्यक्तिगत या धर्म जाति को टारगेट बनाया जाए, उसके हम खिलाफ हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके हम खिलाफ। सर, अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ा जोर से हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड की बात की है, तो क्या मेरा जो अधिकार है वो उसका हनन नहीं होगा? देखिए भाई, आपने जो प्रश्न पूछा है, ये मेरे भाई वो पहले पूछ चुके हैं, वो सेम उसका उत्तर दिया है मैंने। अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको संज्ञान में लेते हुए पब्लिक रिट पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरा आपसे वादा है। सर, मेरा एक सवाल है कि संविधान की कसम खा करके जो हमारा जो आजकल मतलब आज तक जितने भी मतलब जो हमारी एमएलए का असेंबली का गठन हुआ है, वो पर्टिकुलर मतलब जो संविधान की कसम खा के मतलब जो है उसका इलेक्शन लड़के उसकी नियुक्ति की जाती है। जब संविधान के अनुसार आदमी संसद में जाता है तो वहाँ पर्टिकुलर क्या प्रधानमंत्री, क्या मतलब जो है हमारा जो अनेक दल जो आजकल ये राजनीति में है, वो मतलब एक देश, एक भाषा, एक मतलब बोली की भाषा क्यों करते हैं, जबकि हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता। देखिए, आपने पहले अपने मेरे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी आपने दे दिया। संविधान की कसम खा के मतलब जो है उसका इलेक्शन लड़के उसकी नियुक्ति की जाती है। जब संविधान के अनुसार आदमी संसद में जाता है तो वहाँ पर्टिकुलर क्या प्रधानमंत्री, क्या मतलब जो है हमारा जो अनेक दल जो आजकल ये राजनीति में है, वो मतलब एक देश, एक भाषा, एक मतलब बोली की भाषा क्यों करते हैं, जबकि हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता। देखिए, आपने पहले अपने मेरे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी आपने दे दिया, तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि जो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधायक में जाते हैं, वहाँ उसकी शपथ लेते हैं, तो किसकी शपथ लेते हैं? संविधान के लेते हैं। तो संविधान सबसे ऊंचा है, और हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी आपके साथ है। आपके संज्ञान में कहीं भी, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी गाँव में, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई ऐसा संघर्ष होता है जहाँ आपके मानवाधिकार का हनन होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी और डॉक्टर आनंद वर्धन आप, और अगर आवश्यकता पड़ी, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये उत्तराखंड सरकार जैसे आप कह रही है, मेरे संज्ञान में भी बात नहीं आई है, जानकारी नहीं है, मीडिया के थ्रू थोड़ा तो चल रहा है, पर ऑन द रिकॉर्ड जो बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के जो डिप्टी कन्वीनर है उत्तराखंड के मोहम्मद आदिल अफरीदी, और हमारे दिल्ली एनसीआर के जो हमारे कन्वीनर हैं, डिप्टी कन्वीनर अब्दुल्ला साहब, ये सब इसमें संज्ञान लेंगे, और हम हाई कोर्ट नैनीताल में भी रिट पिटीशन डालेंगे, और वहां नहीं पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद रिट पिटीशन डालूंगा। इसका मेरा वादा है। देश
देश भर में जो मानव राइट्स हैं उनका हनन आए दिन होता रहता है। अभी उत्तराखंड की 2 घटनाएं अभी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। एक दलित युवक ने एक ठाकुर लड़की से शादी कर ली तो उसके घर वालों ने उसका मर्डर कर दिया। दूसरा एक लड़की का एक और मर्डर हो गया, इसलिए कि उसको कहा गया कि आपको वीवीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट देना है, उनकी हवस का शिकार बनना है, उसने मना किया। तो ह्यूमन राइट्स हमारे कितने खतरे में देश में। देखिए, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के द्वारा भी। और जहाँ तक कि आपने कहा ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ है, आप हमारे संज्ञान में दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रूप से इसमें कार्रवाई करूंगा। और पर इसमें साथ में मैं जोड़ना भी चाहता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी का है वो केवल दलित तक या किसी मजहब तक सीमित नहीं है, वो सब मानवता का संदेश है। मानवता का लिए हम सब हिंदुस्तानी हैं और सबसे पहले हम मानव हैं, इंसान हैं। और हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वो उसके लिए कोई समय सीमा या कोई ऐसी बाउंड्रीज देश की काल की कोई सीमित नहीं है। और उस सब के लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी भारत में तो संघर्षरत है ही, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से भी संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जानते ही हैं। और मैं इस वक्त भी वर्तमान में भी हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स जिनेवा, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी है ह्यूमन राइट्स की, उसका मैं लाइफ लॉन्ग मेंबर हूँ, सेक्रेटरी हूँ। कोई भी कार्रवाई हो तो हम उसको करेंगे। मेरा सवाल ये है कि देश भर में मानव अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इंडेक्स में हम कितने ऊपर पहुँच गए हैं, हमें क्या क्या और इसमें प्रयास करने चाहिए ताकि जो मानव के अधिकार हैं वो मिलते रहें। देखिए, मानव अधिकार का हनन हो रहा, वायलेशन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, हम अवेयरनेस नहीं है, हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे रियल राइट्स क्या है। इसी के तहत हम ये मुहिम शुरू की हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने। और मेरा अब्दुल्ला साहब से भी और आदिल से भी ये गुजारिश है कि वो एक जन जागरण अभियान करें। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आ रही है। उनका कहना है कि संविधान में 44 जो हमारा अनुच्छेद है वो इजाज़त देता है कि कोई भी राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है। आप एज ए तो न्यायविद के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान अनुच्छेद 44 अपने आप को इसकी व्याख्या करता है। कोई राज्य अगर किसी प्रकार की उसमें वो कर रहा है, ठीक है, विधायिका है, हम उसे नजरअंदाज तो कर नहीं सकते, दखल भी नहीं दे सकते, पर न्यायपालिका और संसद से बड़ा कोई नहीं है। न्यायपालिका संविधान की संविधान को संविधान के अनुसार चलाने के लिए बाध्य है। ये ड्यूटी है न्यायपालिका की कि जो संविधान में हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन सबका पूरे देश के नागरिकों को उसका मिले। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की स्थापना भी हुई है, वरना क्या आवश्यकता थी राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की? बहुत राजनीतिक दल हैं, बहुत एनजीओस हैं, पर इसी बात की जो आपने प्रश्न पूछा है ये मेरे दिल में भी ठेस लगता था और आज भी लगती है कि वहां जज के पद पर हम बंधन में थे, प्रोटोकॉल था इसलिए नहीं कर सकते थे, पर आज आप जो आपकी जो दिल की आवाज है, जो दर्द है जनता का, वो उठाने के लिए हम आज आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी आपके संघर्ष में शामिल है और ये मैं विश्वास दिलवाता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। आर्टिकल 44 के तहत अगर समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो जो आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक में धर्मानुसार आचरण करने और विचरण करने के आपको अधिकार दिए गए, वो प्रभावित हो जाएंगे। आपने देखिए, ये विषय जो है आपका और मेरा नहीं है, जरा कृपया करके शांत हो जाइए। ये जो विषय है संसद के पास और न्यायपालिका के पास जब जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पे न्याय होगा और सबके हितों का ध्यान रखते हुए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय
की रिपोर्ट।